थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट बताइए। मैम देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो आपको लगता है कि ये रिफॉर्मेटिव लग रहा है, इसमें जो नया आया है? अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बता सकते हैं आप कुछ? आईपीसी में एक प्रोविजन आता है सेक्शन नंबर 84, बता सकते हैं क्या है? किस किस टाइप की प्रिजम्पशन है एविडेंस में? एविडेंस में मैम प्रिजम्पशन एज टू लॉ भी है और प्रिजम्पशन एज टू फैक्ट। लिमिटेशन सेक्शन 5। लिमिटेशन सेक्शन 5। May I come in, sir? May I come in? प्लीज Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. प्लीज। Thank you. Thank you. क्या नाम है आपका? Ma'am, my name is Ishwar Dayal Patel. कहाँ से हैं आप? I am from Chhatarpur district. छतरपुर से हैं आप। कहाँ आता है ये, किस एरिया में, किस रीजन में आता है? मैम ये बुंदेलखंड पठार पे। बुंदेलखंड क्यों फेमस है इंडिया में? मैम बुंदेलखंड मैम एक तो मैम फेमस भी है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मतलब कुछ कमियां भी हैं सर। जैसे यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, तो सूखा ग्रसित रहता है मैक्सिमम टाइम। और मैम यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल भी हैं, जैसे खजुराहो के टेम्पल्स हैं, पन्ना नेशनल पार्क है, एंड ऑल्सो धुबेला मैम जो राजा छत्रसाल हैं उनका म्यूजियम है वहाँ पे। आपका लॉ कब कंप्लीट हुआ? मैम आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022। अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बाद से? मैम आई एम परसुइंग LLM इन क्रिमिनल ग्रुप फ्रॉम स्टेट लॉ कॉलेज भोपाल। जी। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट बताइए। मैम देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, retributive, deterrent. Currently I recall these only. अभी जो आईपीसी और बीएनएस आया है, इसमें जो डिफरेंशिएट किया गया है और इसको लाने का पर्पस है, इसमें किस थ्योरी को इम्प्लीमेंट में लाया गया है? मैम जैसे जो हमारा लॉ है मैम वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे वर्क करता है और मैम उसी के थ्रू ये भी आया है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो आपको लगता है कि ये रिफॉर्मेटिव लग रहा है, इसमें जो नया आया है बीएनएस जो आया मैम है? इसमें एक पनिशमेंट जोड़ी गई है मैम जो कम्युनिटी सर्विस के उससे है, तो मैम ये एक प्रकार का रिफॉर्म ही है कि उसको जो पेटी ऑफेंसेस है मैम उनमें उनको पनिशमेंट ना देके और रिफॉर्म मतलब कम्युनिटी सर्विस करके और उनको एक जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाया जा सकता है सोसाइटी। आपको लगता है कि किसी ने चोरी कर ली है और उससे अगर ये वाली थ्योरी को अप्लाई करके और उसे सर्विस, कम्युनिटी सर्विस कराई गई, तो नेक्स्ट टाइम वो अपराध नहीं करेगा? मैम चोरी में भी अगर ग्रेविटी ज़्यादा है चोरी की, जैसे कि मैम किसी ने नेसेसिटी ज़्यादा है, जैसे कोई माँ है और उसने अभी अपने बच्चे के मतलब भूख मिटाने के लिए कोई चोरी वगैरह की है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से और ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बड़ी चोरी में इन्वॉल्व है तो उसको फिर पनिशमेंट है मैम उसमें। ठीक है ईश्वर, दो बातें आप बताइए। जी सर। क्योंकि आप छतरपुर से आते हैं, तो छतरपुर में भी लॉ कॉलेज है, यस सर। भोपाल आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर एक्चुअली सर जो मैं इनिशियली सर 11-12 भी मैंने इंदौर से की है, तो मैं इंदौर में ही था सर। तो मैंने जब मैंने अप्लाई किया सर तो वो BU भोपाल ही मिला था मुझे 12th के बेसिस पे, तो सर मैंने वहीं एनरोल कर लिया। अच्छा, तो स्कूलिंग आपकी इंदौर से हुई है और सर। कॉलेज आपका भोपाल से हुआ? जी सर। क्या आप LLM भी कर रहे हैं? जी सर। LLM भी कर रहे हैं क्या? जी सर। आए कहाँ से? सर स्टेट लॉ कॉलेज भोपाल। अच्छा, तो क्यों कर रहे हैं आप LLM, क्यों करना है? सर मुझे थोड़ा लॉ में, जैसे मेरा क्रिमिनल ग्रुप से मैं LLM कर रहा हूँ, तो सर मुझे थोड़ा एनहांस करना था अपना नॉलेज इन क्रिमिनल ग्रुप, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग LLM। अपने कॉलेज के किसी एक टीचर का नाम बताइए जिनका पढ़ाना आपको सबसे अच्छा लगता हो। सर देयर इज़ लॉट्स ऑफ टीचर्स सर, सभी का पढ़ाना अच्छा ही लगता है सर, बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सर DK चौरसिया सर हैं, जो हमेशा यदि हम कॉल भी करते हैं उनको, तो कोई भी अगर हमारा डाउट होता है तो वो कहीं भी हों वो तो सीधा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड को जी सर। अलग स्टेट की मांग की जा रही है एक लंबे टाइम से। यस सर। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता सकते हैं कि ये प्रोविजन कहाँ पर है, किसी भी स्टेट को अलग करने के प्रोविजंस कहाँ पर हैं?
सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, आर्टिकल 2 एंड 3 में सर ये प्रोविजंस। क्या प्रोसीजर है? सर ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि सर वो किसी भी स्टेट को सर सेपरेट कर सकती है उसके कुछ पार्ट को, या फिर दो स्टेट के पार्ट्स को एक साथ जोड़ के और नया स्टेट फॉर्म कर सकती है सर। अच्छा ईश्वर, आप छतरपुर से आते हैं। यस सर। तो और छतरपुर में एक राजा थे जिनका काफी बड़ा नाम था, जी सर। बता सकते हैं? सर छतरपुर इटसेल्फ उनके नाम पे ही बसाया गया सर, उन्होंने ही बसाया था छतरपुर, महाराजा छत्रसाल। छत्रसाल। जी सर। महाराजा छत्रसाल जी को लेकर एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने महाराजा छत्रसाल के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। आप बता सकते हैं उन कवि का नाम? सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर। कवि भूषण का नाम सुना है आपने? जी सर। उन्होंने महाराजा छत्रसाल को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ध्यान रखना, वीर रस के बारे में उन्होंने लिखा है। तो महाराजा छत्रसाल की जो वीरता थी उसको भूषण जी ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यस सर। ठीक सर, मैं पढ़ने की कोशिश कर। चलो। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बता सकते हैं आप कुछ? मैम एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस मैम सीआरपीसी में 438 में प्रोवाइड किए गए हैं। मैम अगर किसी को अप्रहेंशन है कि वो किसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है, तो वो किसी भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में जाके पहले ही अप्लाई कर सकता है कि बिफोर अरेस्ट वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जाके और एप्लीकेशन दे सकता है। इन केस अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस में जिसमें उसको अप्रहेंशन थी, तो फिर उसको अरेस्ट ना करके उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। अच्छा, सेट ऑफ के प्रोविजंस आपने सीपीसी में तो सुने हैं, देखे पढ़े भी हैं। सीआरपीसी में कहीं बता सकते हैं आप सेट ऑफ के प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? मैम एग्जैक्टली सेट ऑफ, मैम यस मैम, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर 428, जहाँ पे मैम पनिशमेंट जो उसने इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान कोई भी अगर उसने पनिशमेंट जो जेल में गुजार चुका है, वो उसको सेट ऑफ करने के प्रोविजंस वहाँ पे हैं। उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, जो सब्सटेंटिव सेंटेंस उसको दी जाएगी उस पर्टिकुलर ऑफेंस में। अच्छा, ओके मैम। नॉन कंपोस्ट मेंटिस, ये कहीं सुना है आपने? सर सॉरी सर, नहीं सुना। आईपीसी पढ़ा होगा? जी सर। आईपीसी पढ़ा होगा? आईपीसी पढ़ा। आईपीसी में कहीं सुना है? सर नहीं सर, मुझे इसका कोई आइडिया। ठीक है। आईपीसी में एक प्रोविजन आता है, सेक्शन नंबर 84। यस सर। बता सकते हैं क्या है? सर 84 में सर यदि कोई सर गिव मी मोमेंट्स। यस सर, अगर कोई अनसाउंड माइंड या फिर जी सर अनसाउंड माइंड पर्सन कोई अगर ऑफेंस करता है तो सर उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, अगर नहीं है तो उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक है। इसमें कोई लैंडमार्क जजमेंट भी था 84 में? सर मैं सॉरी सर, याद नहीं करता। ठीक। ये बताइए आप, बेल देने के जो प्रोविजन है, आप एज अ मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं डाइस पर, आपके सामने कोई बेल आवेदन आता है तो आप उसको कैसे डिसाइड करेंगे? उसके क्या क्राइटेरिया होगा? सॉरी। अच्छा, कहीं प्रोविजन दिए बेल के? मैम बेल के प्रोविजंस मैम सीआरपीसी में सर मैम 436 से लेकर 439 तक दिए हैं। वुमेन के लिए कोई स्पेशल उसमें प्रोविजन है बेल से रिलेटेड? मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। 427 क्या कहता है सीआरपीसी? 427, सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस और कॉन्करेंट सेंटेंस सुना होगा? यस मैम। क्या है ये बताइए। मैम जो ये मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस दी जा रही है, जैसे मैम अगर उसमें फाइन भी इन्वॉल्व है और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन देने में तो उसके इन एडिशन पनिशमेंट दी जाती है। तो मैम इसमें वो और या फिर एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए अगर वो ट्राई कर रहा है और इसमें एक से ज़्यादा पनिशमेंट उसको दी जाती हैं तो वो ऑर्डर कर सकते, अनलेस एंड अनटिल वो ऑर्डर नहीं करते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगे, मतलब एक साथ चलेंगे, तो वो एक के बाद एक ही चलाए जाएंगे। ऐसा प्रोविज़न मैम सेक्शन 30 में दिया है सीआरपीसी। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस और टॉर्ट? अपराध और अपकृत्य दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, टॉर्ट सर सिविल रॉन्ग होता है सर, ऑफेंस एक क्रिमिनल रॉन्ग। कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे दे सकते हैं जो टॉर्ट की कैटेगरी में भी आते हैं और ऑफेंस की कैटेगरी में भी आते हैं? सर डिफेमेशन। ठीक है। और सर सॉरी
ट्रेसपास। जी सर। ठीक है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट पास किया जो काफी कंट्रोवर्सी में था, बता सकते हैं ऐसा कोई जजमेंट? कंट्रोवर्सी सर करंटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक। लिमिटेशन सेक्शन 27 क्या कहता है? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एडवर्स पोजीशन कब क्लेम किया जा सकता है और किसके अगेंस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता है? मैम एडवर्स पोजीशन मैम तब क्लेम किया जा सकता है यदि कोई ओपनली रह रहा है कंटिन्यूसली 20 ईयर्स से, अगर इन केस ऑफ प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 30 ईयर्स से कंटिन्यूसली ओपनली रह रहा है विदाउट इंटरफेरेंस, तो फिर उसको वो अप्लाई कर सकता है एडवर्स पोजीशन के लिए डिक्लेरेशन। ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस किस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं? सर जहाँ तक सर मुझे याद है सर, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 26 ऑफ TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर सॉरी सर। सेक्शन 12 ऑफ एकोमोडेशन। अकोमोडेशन सर मैम, इसमें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं जब टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है मैम सर। इसमें अगर वो न्यूसेंस क्रिएट करता है वो प्रॉपर्टी पे, यदि उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है फॉर रेसिडेंस पर्पस या फिर उसको कमर्शियल पर्पस के लिए। लिमिटेशन सेक्शन 5। लिमिटेशन सेक्शन 5 मैम, इसमें कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में बात किया गया है। यदि कोई अपील या फिर एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अगर है और उसमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है डिले का, तो वो उसको कंडोन किया जा सकता है। एक एग्जांपल दीजिए, क्या सेटिस्फैक्ट्री डिले के लिए आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोर्ट आपकी बात मान ले और आपका डिले कंडोन करे? मैम जैसे नेचुरल कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर घर में कोई और बीमारी, या ये भी उसमें आ सकते हैं मैम, वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। सेक्शन 16 ऑफ SRA। मैम सेक्शन 16 ऑफ SRA मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि कब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं दे प्रोवाइड करेंगे यदि उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है। नेगोशिएबल 118 क्या कहता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैम, इसमें जहाँ तक मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैम, प्रिजम्पशंस की बात करता है। क्या कहता है? मैम इसमें कुछ प्रिजम्पशंस किए गए हैं, जैसे कि टाइम से रिलेटेड, एंडोर्समेंट से रिलेटेड, डेट, पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेट। प्रिजम्पशन और किसी एक्ट में डिफाइन की है? मैम प्रिजम्पशन डिफाइन तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी प्रिजम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप NIA में 118, 119, 139 में भी प्रिजम्पशन है। ऑल्सो इन एविडेंस एक्ट में भी प्रिजम्पशंस हैं, जैसे लॉ के प्रिजम्पशंस और फैक्ट प्रिजम्पशंस में। किस किस टाइप की प्रिजम्पशन है एविडेंस में? एविडेंस में मैम प्रिजम्पशन एज टू लॉ भी है और प्रिजम्पशन एज टू फैक्ट। मैम जैसे मे आई गिव वन एग्जांपल मैम, जैसे कि यदि कोई सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम किस सेक्शन में एविडेंस के प्रूव कर सकते हैं? मैम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मैम इंडियन एविडेंस एक्ट 65B में इससे रिलेटेड कोई आप 2 केस लॉज बता सकते हैं? मैम करंटली मैं केस लॉ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, रजिस्टर्ड सील डीड पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा या प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा? रजिस्टर मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ प्राइवेट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहाँ डिफाइन है वो? मैम पब्लिक डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मैम इसमें कोई भी मैम सॉरी याद ईश्वर जी सर। क्योंकि आपने स्कूलिंग इंदौर से की है जी सर, और कॉलेज आपको भोपाल से हुआ है। जी सर। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंदौर या भोपाल में से एक शहर कौन सा अच्छा है या ज़्यादा शहर कौन सा अच्छा है? जी सर। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो दोनों जगह रह चुके हैं? सर दोनों जगह सर अच्छे हैं सर।
सर वो जो जहाँ पे रहे मतलब सरवाइव या जो जहाँ का उसको वातावरण पसंद आता है वहाँ अच्छा है सर। इंदौर वालों के लिए जो सर इंदौर में रहते हैं सर, जैसे मैं इंदौर में 4-5-6 साल रहा हूँ सर, तो मुझे इंदौर भी बहुत अच्छा लगा है। और भोपाल में भी रहा हूँ तो सर भोपाल में भी बहुत अच्छा लगा है सर। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंदौर में आपको क्या अच्छा? मैम इंदौर में सबसे पहले जो सबको ही अच्छा लगता है मैम खाना। यहाँ पे खाना कितनी भी वैरायटी हैं बहुत ज़्यादा। और मैम यहाँ पे साफ़ सफाई, जैसे कि क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर 7 बार से लगातार। और भी चीज़ें हैं मैम। क्या पैमाने हैं सफाई में फर्स्ट आने के लिए किसी भी सिटी को? पैमाने मैम जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैम, एक तो साफ़ सफाई जो नहीं, उसके पैमाने क्या है? कुछ होगा ना, कोई पैमाना? सॉरी मैम नहीं पता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो कोई भी जुडिशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है? मैम पब्लिक ओपिनियन जुडिशियल डिसीजन को नहीं अफेक्ट करता है मैम, क्योंकि जो जुडिशियल डिसीजंस दिए जाते हैं वो लॉ एंड फैक्ट देख कर ही दिए जाते हैं। बिकॉज पब्लिक ओपिनियन तो इनिशियली जो फैक्ट मुझको दिखाई देते हैं सर मैम, उसी पर वो चले जाते हैं मैक्सिमम पब्लिक। आपने अभी रिसेंट पुणे केस सुना होगा जो एक्सीडेंट हुआ, उससे आप क्या, उनकी बेल जो उनको दे दी गई थी कि उनको एक ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स का, और फिर उनको एज अ जुवेनाइल नहीं, उनको एज अ अडल्ट ट्रायल करना है, इस पे भी डिबेट हुआ था। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ इफेक्ट किया है डिसीजन को उन्होंने, पब्लिक ओपिनियन ने? मैम जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ मैम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही इटसेल्फ प्रोवाइडेड है कि जो भी जुवेनाइल है उसको बेल मतलब डिस्क्रिशन है बेल लेने का, और मैक्सिमम केसेस में बेल प्रोवाइड करते हैं। तो ये अभी उसको रिलीज नहीं किया गया था, सिर्फ बेल थी। तो मैम बेल उसको ऐसे यदि दी गई थी तो मैम इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा गलत। ईश्वर ये बताइए, पॉक्सो में क्या स्टैंडर्ड है किसी भी विक्टिम की एज डिफाइन करने का, डिसाइड करने का? मैम पहले तो मैम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, यदि इस पर ये भी नहीं मिलते हैं तो मैम फिर एक वो टेस्ट होता है मैम, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है टेस्ट। 2 ही पैमाने हैं मैम, और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, इसमें विक्टिम के माता पिता के एविडेंस की वैल्यू कुछ होगी उसकी एज डिटरमाइन करने में? मैम ठीक है ईश्वर, ठीक, थैंक यू मैम। ईश्वर, अभी आपको बहुत ब्रशअप करने की जरूरत है ना? आपसे वहाँ पे 1 साल अभी तो ऐसा गया है जब सिर्फ उन्होंने सेक्शन ही सेक्शन पूछे, पूरे बोर्ड ने सेक्शन ही पूछा है। आई थिंक है ना 1920 में कभी ऐसा बिल्कुल है ना? तो सेक्शन हमें बिल्कुल पकड़ में होने चाहिए। आप प्री देकर आ रहे हो, मतलब सेक्शन तो आपको आने ही चाहिए। मेंस देकर आ रहे हो, आपको अंदर का भी कंटेंट तो मालूम होगा ही होगा, है ना? वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो 10-5 ऐसे पूछ लेते हैं रैंडमली तो आपको वो आना चाहिए। तो आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए। एक जो छोटी सी कमी लगी, आप कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है। कई चीजें उस टाइम शायद याद ना आ रही हो, लेकिन आपको पता है ना? स्माइल, आपके कहीं कहीं बीच में स्माइल आ जाती है, थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। हाँ है ना? तो उसको हमको कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम बोर्ड के सामने बैठे हैं ना, वो नहीं आनी चाहिए। वो सामने वाला उसको ऐसा भी ले सकता है अपने लिए कि शायद मुझ पे हंस रहा है, या इसको समझ नहीं आया, या ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो सब ना करें। हम बहुत सिंसियरली बैठे हैं, है ना? वो 15 मिनट अपने को ईश्वर ने दिए हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है? तो बाकी ठीक है। हम बिल्कुल भी स्माइल नहीं करना, या थोड़ा बहुत कर सकते नहीं, स्माइल करो, आंसर देते देते स्माइल नहीं करना। ओके, आप थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, मतलब शायद तीनों को वो लग रहा है। बात करते करते थोड़ा वो दोस्तों से हम बात करते हैं ना, आई थिंक उस फील में आ जाते हैं, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आंसर भी आप थोड़ा स्पेसिफिक रखें। जैसे मैम ने आपसे पूछा था छतरपुर की क्या खूबियां हैं, पर आपने बोला कि क्या खामियां हैं और बारिश और ये सब कमियां भी हैं। हाँ, तो पहले आप बता, हाँ जो पूछा है आप उसका आंसर करें। फिर कोई बात, ड्रेसिंग सेंस पे तो बहुत काम करने की जरूरत है। मतलब मुझे नहीं, शायद आपको लेट पता चला। टिक्की को तो आप जानते हैं, टिक्की के दोस्त हैं। अच्छा सर, मुझे बहुत ही लेट पता चला, और ऐसा कुछ पता नहीं था सर कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप पहले एक ड्रेस थोड़ा सा, जी आप किससे बात कर रहे हैं या किससे मेंटरशिप आप ले रहे हैं?
मुझसे बात कर लेना, नहीं हो तो आप मुझे कॉल कर जी लेना। सर। ड्रेसअप पे थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ ठीक है। कंटेंट में अब आप क्या करना है, क्योंकि आपको बाहर से एक एनवेलप मिल जाएगा, जी सर। तो आप कुछ मत करिए, जितने क्वेश्चंस यहाँ दिए गए सिर्फ इन्हीं को पढ़िए आप। ठीक है। अब अलग से डायरेक्ट लाना और वो पढ़ना वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उन्हीं को आप रीड करिए। ठीक है। यस सर। थोड़ा जजमेंट्स, मैंने साल भर के जजमेंट्स हाँ, भी हम सर। आपको दे रहे हैं, वो भी आप एक बार रिवाइज करना। सर मुझे थोड़ा जजमेंट में दिक्कत हो तो रही है। ये जजमेंट्स आपको मिल गए, जस्ट इन्हीं को रिवाइज करना। ये और ये 2 बुकलेट्स आपके हैं, कंटेंट वाइज आप इसको ले लो, प्रेफर Yes, करो, yes. चलेगा। ओवरऑल आपका जो ड्रेसअप है उस पर अपन एक बार बात कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आने जाने का एक बार फिर से आना, एंट्री करना फिर से एक बार। मैं क्यों सर? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप ये वाला जो है जेस्चर आप यहाँ के भी कर सकते हैं, यहाँ आके? यहाँ के जी सर। फ्रंट में। अभी आप बोर्ड से बाहर थे, हाँ है ना, यहाँ बस यहाँ क्या विश करेंगे वो ज्यादा अच्छा। विश करने को तो वहां से भी कर सकते थे Yes, ना, sir. बट हमने वहां से नहीं किया, तो आई थिंक यहाँ से आके करोगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है, फिर बैठो एक बार। ठीक ठीक। थोड़ा सा ऐसा झुकाव है, जस्ट ऐसा स्ट्रेट 90 डिग्री हम रखें तो ठीक रहेगा। सर झुकाव करना है नहीं करना? नहीं, झुकाव करना है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि हाइट आपकी अच्छी है, थोड़ा सा इसको जस्ट 90 डिग्री रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। Yes, हाथ का सही है, जी सर। ठीक है, हाथ के जैसे बिल्कुल सही पे। सर ये वॉच वगैरह चल जाएगी ये वाली? वॉच चलेगी, थोड़ा सा फॉर्मल ले लेना। ठीक है। एक बार आप मुझसे मिल लेना, ये मेरी वाली वॉच पहन लेना। Yes. ठीक है, चलेगा। ओवरऑल ठीक है ना। थोड़ा कांच में देख के प्रैक्टिस करना, Yes, ma'am. उससे तुम्हारा मैम, मेरा आई कॉन्फिडेंस। कांटेक्ट थोड़ा अजीब सा हो रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं, ठीक नहीं, लगा। वो वो जस्ट उसमें- बीच में थोड़ा सा वो आंख बंद करने का एक थोड़ा सा मुझे लगा, पर वो मैं तो चश्मा नेचुरल भी है। लगाता हूँ तो वो उस चश्मे में दिक्कत ये है कि हाँ। मैं हाथ लगाता हूँ बार बार, तो इसलिए मैंने आ लगाया रहा है होगा अभी। वो, हाँ हो सकता है। हाँ, मत तो मैं लगाओ, ये ठीक हेजिटेट है। होता हूँ तो अपने आप हाथ चला जाता नहीं, है, तुम इसमें उसमें लगाया। कंफर्टेबल हो, चश्मा हाँ। लगा के जाओ, 2 बार 4 बार ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है ना। वो तुम्हारी एक हैबिट में, तो फ्लो में चले जाना, जो जैसा तुम्हारा फ्लो है। एक्चुअली रिसेंट मुझे चश्मा लगाया अभी 2-4 महीने से, तो मुझे उसकी आदत भी नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, तो फिर जो जैसा रखते हो, जिसमें नहीं लगाते तुम, हो हाँ, मत लगाओ, comfortable लगाते हो बार बार हाँ, हाथ। मतलब जहाँ कंफर्टेबल हो वो कर लो। हाँ। जी सर। है ना? ड्रेस बीच में भी, मुझे शू आप- भी, है ना सर। हाँ। ड्रेस और शू भी वही पहनकर जाएं जो हाँ, आपको हाँ, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल। आँख बीच हाँ, बीच में बहुत आप थोड़ी देर ज्यादा लगता वो होती है क्या, Blink बात होती है। करते करते आँख थोड़ा सा तो जैसे मेरी चली आंखें ही जाती छोटी हैं, वो मुझे थोड़ा वो रहता है, तो मैं है। अरे छोटी यार, ऐसे हमसे ऐसे- छोटी नहीं होगी। बहुत छोटी है। जानबूझ के नहीं करना नहीं, है। सच में मेरी जो आंखें नॉर्मल है, नहीं बहुत वैसे अच्छी है, कोई छोटी बड़ी नहीं। ओके। ठीक ठीक है, है। नॉर्मल इतनी होती है। Yes. ठीक ठीक है, Thank you, है ना? sir. ठीक Thank है। you. बाकी अच्छा है, Thank you, ma'am. करो ना, और Best of ऑल द luck. बेस्ट। कांटेक्ट करना, अपन कल Okay, thank you, sir. ऑल द बेस्ट।